जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी ये सत्संग करवाने के लिए। संगत जी, मेरा नाम झलक तेजवानी है। मैं यूएस में न्यू जर्सी में रहती हूँ। मेरा आज का सत्संग मेरे पापा का सत्संग है। मेरे मम्मी पापा, भाई बहनें, चाची मासी सब इंडिया में हैं। भाई भाभी सब लोग इंडिया में रहते हैं। तो संगत जी, लास्ट दिवाली वाले वीक में, जो दिवाली वाला वीक है, थर्सडे और फ्राइडे दिवाली सेलिब्रेट हो रही थी, उसी वीक में संडे को मुझे एक ड्रीम आया जहाँ पे मैंने देखा कि एक आदमी है, वो बहुत क्रूरता के साथ, बहुत निर्दयी होके अंदर से जैसे एक जूट बैग होती है ना, गूनी होती है ना जैसे, तो वो गूनी ऐसे अंदर से रूम में से निकाल के बाहर रखता जा रहा है। और एक्चुअली उन गूनियों के अंदर लोग हैं, इंसान हैं, बट वो अंदर मरे हुए हैं। वो बस ऐसे मरे हुए इंसानों को, मतलब वो इंसान मुझे दिख नहीं रहे हैं, बट समझ में आ रहा है कि इसमें अंदर डेड बॉडी है। वो गूनियाँ ट्रांसपेरेंट नहीं थी, बट ऐसा ड्रीम में ऐसा क्लियर था कि उसमें अंदर डेड बॉडीज़ हैं, और वो उन टाइट गूनियों को बाहर निकाल के रखता जा रहा है। आदमी निर्दयी, एकदम निर्दयी, हार्टलेस, ऐसा मुझे फील हुआ उस वक्त। ड्रीम थी ये। और फिर मैंने उस ड्रीम में ये देखा कि एक और गूनी वो अंदर से लेके आता है और दरवाजे के जस्ट बाहर रखता है, और मुझे पता चलता है कि उसमें मेरे पापा हैं। मैं दूर से सीढ़ियों से पीछे से भाग के आती हूँ, और मैं बस, मेरे अंदर एक ही कोशिश है कि मैं पापा को बचाऊं जाके, कैसे भी करके। आई फील लाइक ही नीड्स हेल्प। तो मैं जैसे ही जाती हूँ, मैं सारी गूनियों को चेक करती हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कौन है पापा, कहाँ पापा किस में है। फिर मैंने एक गूनी देखी जो दरवाजे के बाहर थी, उसमें मैंने देखा कि मुझे मतलब दिखाई नहीं दे रहा था, बट मुझे फील हुआ कि इसके अंदर मेरे पापा हैं। और पापा को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब बहुत हेल्पलेसनेस थी पापा के अंदर उस ड्रीम में। और मतलब उनको बस सांस चाहिए थी, एक सांस, जैसे हम एक सांस के लिए कैसे तरसते हैं कि कोई मुझे एक सांस दे दे, वैसी फीलिंग थी मेरे पापा की। और मतलब वो गूनी इतनी टाइट बंद थी ऊपर से कि पापा चाह रहे थे कि कोई बस उसे ऊपर से खोल दे तो मैं ऊपर आ जाऊं और सांस ले लूं एक, मतलब इतना उनको मुश्किल हो रही थी। और मुझे ना उस गूनी, भले वो गूनी ट्रांसपेरेंट नहीं थी, बट मुझे अंदर से दिखा कि पापा ने एक सांस ली, ऐसे जैसे हम एक सांस लेते हैं ना गले से, गल्प, वो किया। और फिर मैंने देखा कि वो ही डाइज, पापा इज़ नो मोर आफ्टर दैट वन ब्रेथ, बिकॉज ही कुड नॉट कम अप। और फिर मैं उस आदमी के लिए सोचती हूँ कि ये कितना गंदा आदमी है। मेरे पापा अंदर अलाइव थे, ही वॉज अलाइव, वो मतलब ही वॉज अलाइव, फिर भी उस आदमी ने उनको अंदर डाल के गूनी में बंद कर दिया। ये कितनी बड़ी गलती हुई है उससे। उसने एक जिंदा आदमी को, मेरे पापा को, जिंदा को अंदर डाल दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। ये कैसा आदमी है। और ऐसे सोचते सोचते मैं बस मैं रिग्रेट करती हूँ मन में कि शायद मैं पापा की हीलिंग करवाती अगर, तो पापा बच जाते, क्योंकि मैं एक प्राणिक हीलर हूँ। तो मैंने ऐसे सोचा और मेरी नींद खुल गई, मेरी ड्रीम यहीं पे पूरी हुई। संगत जी, नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे को मैंने अपने मम्मी को वॉइस मैसेज किया
कि मम्मी पापा ठीक है, मुझे ना एक बहुत बुरा सपना आया है पापा का, ठीक तो है ना पापा। और मैंने कुछ बोला नहीं उनको ज़्यादा, मुझे सही नहीं लग रहा था ऐसा ड्रीम बताना उनको कि मैंने ऐसे देखा है कि पापा नहीं है। रिस्पॉन्स में मेरी मम्मी ने बोला हाँ ठीक है, हम लोग गार्डन में हैं। तो मैं बस मतलब मैंने खुद को वो कर दिया कि नहीं, गुरुजी ने कोई कष्ट ही काटा है कोई। संगत जी, उसी वीक में फ्राइडे को दिवाली थी, घर में से गुरुजी का सत्संग, गुरुजी ने सेवा दी हुई है हर महीने, मंथली सत्संग गुरुजी का घर में होता है। फ्राइडे को दिवाली वाले दिन शाम के टाइम पे वो सत्संग था गुरुजी का। और एक संगत कुछ लाने गई कोई सब्जी, और उसको गुरुजी ने अंदर से प्रेरणा दी कि फूल ले जा। तो वो ना एक शॉप से पिंक कलर के डार्क और लाइट रोजेस लेके आई और दरबार में वो भी लगा दिए। मैं पहले भी सनफ्लावर लाई थी सब बुकेस, लेकिन वो और ले आई और इतना सुंदर दरबार सजाया गुरुजी ने, बहुत अच्छा सत्संग करवाया गुरुजी ने। जैसे ही सत्संग पूरा हुआ संगत जी, दूसरे दिन सुबह को 9 बजे मेरी मम्मी का कॉल आया और कहती है कि पापा को ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया है, हम पापा को एडमिट कर रहे हैं हिंदुजा हॉस्पिटल में। जैसे ही मम्मी कहती है पापा को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, मेरा दिमाग सिर्फ उस ड्रीम के तरफ गया कि मुझे तो गुरुजी ने यही दिखाया था एक हफ्ता पहले संडे और मंडे को मैंने वॉइस मैसेज डाला और फ्राइडे को सैटरडे को मम्मी मुझे ये बता रही है, एग्जैक्टली आफ्टर 6 days। पापा गए हॉस्पिटल, एडमिट हुए, डॉक्टर्स ने बोला उनको थोड़ा एस्थमा का इशू है ऑनगोइंग। तो लंग स्पेशलिस्ट ने आके क्लियर किया कि एस्थमा का कोई इशू नहीं है, योर रेफरेंस विल गो टू हार्ट कार्डियो डॉक्टर। कार्डियो स्पेशलिस्ट आए, उन्होंने बोला एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। और मेरे पापा मुझे कॉल करके बोलते हैं वहाँ से कि मेरे को मालूम है बेटा, मेरा मतलब वो अंदर से ना फुल डरे हुए थे। बाहर से वो मुझे बता रहे थे कि ये सिम्टम्स मेरे भी फ्रेंड को हुए थे, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, देखते हैं अभी क्या होता है। बट जिस हिसाब से पापा बात कर रहे थे ना मेरे से, मेरे को लग रहा था कि उन्होंने मन बना लिया है अपना। एक इंसान को कैसे पक्का हो जाता है कि नहीं, मेरा तो ये इशू निकलेगा ही हार्ट का और मेरी तो सर्जरी होनी है क्योंकि ब्लॉकेज ही है अंदर, ऐसे एक मान लिया था मेरे पापा ने अंदर से। ऐसे मुझे उनसे बात करने से लग रहा था। संगत जी, दो दिन, तीसरे दिन उनकी एंजियोग्राफी हुई। 7 मिनट्स की उनकी एंजियोग्राफी थी, 7 मिनट्स। जिस रूम में पापा एडमिट थे वो रूम नंबर था 37। एंजियोग्राफी चली 7 मिनट्स। दूसरे दिन रिजल्ट आया, पता चला कि पापा के हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जिस वक्त पापा हॉस्पिटल में थे वो दोनों दिन मैंने गुरुजी को यहाँ पे यूएस में जो मंदिर है एडिसन मंदिर, वहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा अरदास करी थी कि गुरुजी मेरे पापा के ऊपर हाथ रखिए, आप मेरे पापा के ऊपर हाथ रखिए, क्योंकि मेरे घर में माहौल बहुत नेगेटिव और केओटिक हो गया था। मेरा भाई अकेला सब देख रहा था, मैनेज कर रहा था, शॉप भी, मेरी भाभी भी, मतलब एवरीबडी वॉज इन अ केओटिक सिचुएशन। मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको भी मतलब टीथ का प्रॉब्लम हो गया उन्हीं दिनों में, मतलब अटर केओस हो गया था कंडीशन। तो मैं गुरुजी को मतलब एज अ डॉटर हु इज़ नॉट विद द फैमिली, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत मैं हेल्पलेस फील कर रही थी उस वक्त यहाँ पे। और मैंने सिर्फ गुरुजी को एक ही बात बोली बार बार
पूरे सत्संग में, पूरे शब्द चलते टाइम कि गुरुजी पापा के ऊपर हाथ रखिए। और संगत जी, उसी वक्त सत्संग में ही गुरुजी ने मुझे दिखाया, जब मैं आंखें बंद करके बैठी थी, मुझे एक नाग देवता दिखाई दिए, जो एक पाइप दिखा मुझे, पाइप, और वो पाइप में अंदर जा रहा है वो नाग देवता, और ऐसे घूम घूम के उस पाइप से बाहर आ रहा है। वो मुझे गुरुजी ने पहला मैसेज दिया कि तू फिक्र मत कर, मैं तेरे पापा के साथ हूँ। तब मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि पापा का रूम नंबर 37 है। ये तो मुझे लास्ट दिन पे पता चला। लेकिन सत्संग में गुरुजी ने मुझे ये पहला मैसेज दिया। दूसरा मैसेज मुझे तब मिला सत्संग के दौरान ही। गुरुजी आंसर्स टू योर प्रॉब्लम्स इन हिज ओन यूनिक वेज। हम सबको पता है, जब हम सच्चे मन से गुरुजी से अरदास करते हैं, और गुरुजी ने कभी मना नहीं किया था कि अपने फैमिली के लिए मत मांगो। गुरुजी कहते थे मांगना अपने फैमिली के लिए, मांगना नहीं होता है। अगर तुम कहते हो मेरी माँ को ठीक करो, मेरे पापा को ठीक करो, ये मांगना नहीं होता है। मांगना होता है जब तुम मेरे से मटीरियलिस्टिक चीज़ें मांगते हो। बट अपनी फैमिली के लिए तो आप अरदास कर सकते हो ना गुरुजी से। किसको करेंगे हम? गुरुजी से ही करेंगे ना। तो जब सेकंड मैसेज, जब मैं बैठी थी सत्संग में, मेरा मन इतना उदास था, मैं इतनी बेचैन थी, मेरा कोई मन शब्दों में नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे ये शब्द सुनवाया, जिसनू तेरी नदर ना लेखा पूछिए, ना लेखा पूछिए। और पता नहीं क्यों जैसे ही ये शब्द चला, मुझे ऐसे लगा कि जो मेरी ड्रीम, मुझे एकदम ड्रीम की तरफ मेरा ध्यान गया। ऐसे मुझे फील हुआ कि जो आदमी था ना, निर्दयी, वो ना पता नहीं कैसा यमराज था, या पता नहीं कौन, जो तुम्हारे हिसाब किताब लेने आता है ना, जो लेखा पूछने आता है ना तुम्हारा, वो था। क्योंकि वो बहुत निर्दयी था, हार्टलेस। तो मुझे लगा गुरुजी मुझे कह रहे हैं, जिसनु तेरी नदर, मतलब जहाँ पे गुरुजी की नदर है, गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी की एक ग्लांस ऑफ ग्रेस है, वहाँ पे लेखा नहीं पूछा जाएगा। मुझे ऐसे लगा जैसे वो सिचुएशन रिवर्स कर दिया गुरुजी ने उसी वक्त। लेकिन फिर भी मेरा मन घबराया हुआ था अंदर से। एज ह्यूमंस वी कांट फुली ट्रस्ट। इसके बावजूद भी गुरुजी हमारे साथ होते हैं। हम अपनी एंग्जाइटी गिव अप नहीं करते हैं, फिर भी गुरुजी हमें अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस और आश्वासन देते रहते हैं। ये सिर्फ एक पूर्ण गुरु ही कर सकता है। ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और कोई भी नहीं। बस फिर मैं घर आई संगत जी। 2 दिनों के बाद मुझे पता चला कि पापा को हार्ट में कुछ भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस की है, न्यू हार्ट ब्लेस की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे कष्ट कभी कभी सपने में आके काट जाता हूँ। पता नहीं संगत जी, मेरे पापा के लाइफ में शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट लिखा था, जो गुरुजी ने आके मेरे सपने में काट दिया। उनको न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, उनको न्यू हार्ट दे दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसका एक और प्रूफ गुरुजी ने मुझे दिया। क्योंकि संगत जी, जिस दिन मुझे पता चला कि पापा नॉर्मली डिस्चार्ज होके आ रहे हैं घर, उसी दिन मेरी नज़र मेरे घर में रखे हुए उन फ्लावर पॉट्स पे गई और मैंने रियलाइज़ किया
संगत जी कि उन फ्लावर पॉट्स में जो फूल हैं अंदर वो 1% भी खराब नहीं हुए थे। और संगत जी, दिवाली वाला सत्संग हुआ था फ्राइडे को और आज थर्सडे है। ऑलमोस्ट 6 days। टुमारो इज़ द 7th day संगत जी। लेकिन वो फूल फ्लावर पॉट में अंदर वैसे के वैसे ही पड़े हैं। देख के लगेगा ही नहीं कि ये फूल 6 दिनों से अंदर हैं, क्योंकि एक भी फूल नीचे मुरझाया नहीं है। और संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने उस फ्लावर पॉट में उस फ्लावर का पानी भी चेंज नहीं किया है, एक दिन भी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैंने ये न्यूज़ एक गुरु संगत के साथ शेयर की, उन्होंने मुझे कहा, गुरुजी ने तेरे फ्लावर्स अभी तक वैसे ही रखे हैं क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते हैं कि तू मुरझाए। गुरुजी ने तेरे पापा को उधर ब्लेसिंग दी है, हेल्थ ब्लेस की है, और यहाँ पे तेरे फ्लावर्स को वैसे का वैसा ही रखा है ताकि तू और तेरा परिवार मुरझाए नहीं, फूलों की तरह ऐसे खिले खिले रहें, खुश हो जाएं विद दिस गुड न्यूज़। संगत जी, मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी इज़ ग्रेट। गुरुजी जैसा और कोई भी नहीं है। अगर गुरुजी हमारे लाइफ में नहीं होते तो हमारी लाइफ किसी काम की नहीं थी, ना है ना रहेगी। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने किसी को भी मुरझाने नहीं दिया, ना मेरे पापा की हेल्थ को, ना उनके फैमिली मेम्बर्स को। गुरुजी, आपने अपना हाथ रखा उनके ऊपर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपना हाथ सारी संगत के ऊपर रखिए गुरुजी। और संगत जी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कहते हैं जब गुरुजी आपके लाइफ में आते हैं तो आपकी लाइफ बाय चांस नहीं चलती, बाय चॉइस चलती है। गुरुजी इतने महान हैं। संगत जी, मेरी मम्मी के घर में 15 तारीख 15 नवंबर को गुरुपुरब के दिन गुरुजी का सत्संग डिक्लेयर हो चुका था 1 महीना पहले। और ये सब कष्ट जब आए तो मैं एक पल के लिए सोच में आ गई थी इधर कि कैसे होगा। मतलब 8 दिन में मम्मी के घर में सत्संग है और पापा हॉस्पिटल में हैं। और मेरे पापा संगत जी इतने डरे हुए थे। इट्स नॉट अबाउट हाउ ओल्ड यू आर, इट्स अबाउट हाउ मच ट्रबल यू कैन रियली टेक इनसाइड यू। मतलब आप अपने डर को कितना फेस कर सकते हो। मेरे पापा इस सिचुएशन में थे ही नहीं कि वो इस सर्जरी को सुन पाएँ या अंडरगो करवा पाएँ। तो देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी ने बस एक सपने में आके पूरा उनका कष्ट काट दिया। संगत जी, एक नहीं डबल ब्लेसिंग मिली उस दिन पापा को, क्योंकि जब उनको डिस्चार्ज मिलने वाला था उसके एक दिन पहले मेरी एक सिस्टर है सिमरन शाहानी, वो उनको विज़िट करने गई और वो उस दिन वो उनके साथ रुकने वाली थी। तो जिस दिन वो गई संगत जी, और वो गुरुजी से इतना जुड़ी हुई है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं उसको गुरुजी की, इतनी प्यारी संगत बन गई है वो इतने कम टाइम में। ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की मेहर है उसके ऊपर। जब वो गई उसी दिन डॉक्टर आके बोलता है कि आप, मेरे पापा को एस्थमा का जो इशू था, तो वो जो दवाई लेते हैं उस रोटो कैप से, तो डॉक्टर ने उनको बोला आप ये खींच के बताओ मुझे, ये टैबलेट्स अपने अंदर लेके बताओ। तो जैसे पापा ने लिया, डॉक्टर ने बोला ये तो आप गलत ले रहे हो। और उसी दिन मेरे पापा को पता चला
कि मैं पिछले 2 महीनों से ये अस्थमा की टैबलेट्स गलत तरीके से अंदर ले रहा हूँ। वो मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है ये पापा को उस दिन पता चला। मतलब गुरुजी ने जिस दिन अपनी संगत को भेजा वहाँ पे, जैसे कहते हैं गुरुजी की संगत में गुरुजी खुद जाते हैं। गुरुजी जब खुद गए वहाँ पे उस रूम में, वो तो थे ही, गुरुजी तो वहाँ थे ही, लेकिन जब एक संगत गई तो गुरुजी ने एक और डिस्कवरी करवा दी मेरे पापा के सामने कि वेयर ही वॉज गोइंग रॉन्ग ऑल दिस वाइल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे घर के फूल फ्लावर पॉट में अभी तक वैसे ही हैं संगत जी। दिस इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी। ये उनका तरीका है बताने का कि मैं इधर ही हूँ और मैं हर जगह हूँ, मैं हर समय हर पल अपनी संगत को ब्लेस कर रहा हूँ। बस हमको अपना पात्र खोल के बैठना है, क्योंकि मैंने सुना था कि कोई एक चम्मच लेके बैठता है सत्संग में, कोई एक कटोरा, कोई एक कुआं। अब हमारे ऊपर है कि हम कैसा पात्र लेकर बैठते हैं गुरुजी के सामने, क्योंकि गुरुजी तो बैठे ही हैं हमको ब्लेस करने के लिए। अब हमारे हाथ में है कि हम कितना बड़ा बर्तन लेके बैठते हैं उनके सामने। और वो बर्तन अगर जितना खाली होगा, मेहर उतनी ज़्यादा होगी। अगर हम अपने किंतु परंतु इफ़ बट्स लेके बैठेंगे, लॉजिक लेके बैठेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, तो गुरुजी उस बर्तन में उतना नहीं भर पाएंगे जितना उस बर्तन में भरेंगे जो खाली है, जो अंदर से खाली है, जिसने अंदर से पूरा सरेंडर कर दिया है गुरुजी को। बस संगत जी, यही मेरा सत्संग था आज का। गुरुजी, आपके बिना हमारी लाइफ जंड थी, है और रहेगी। आप हो तो हम हैं, आपकी मेहर है तो हम हैं, आपकी मेहर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं, हम कहीं के नहीं हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। सारी संगत का भला करिए गुरुजी, सारी संगत को शुक्राना दीजिए गुरुजी। वी लव यू गुरुजी, वी लव यू। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर ये सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना संगत जी। बहुत बहुत प्यार सबको, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे बेटे बेटी का, मेरे हस्बैंड जी का कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को मेरा जय गुरुजी। मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ। गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। ये सत्संग मैं गुरुजी की मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा है कि अभी 3-4 दिन पहले, 2 तारीख की बात है, 2 नवंबर की, मेरा बेटा गया था फ्रेंड्स के बीच में। वो दिवाली सेलिब्रेशन की पार्टी थी। 4-5 फ्रेंड्स थे, उन्हीं के बीच में गया था। तो इसके बाद मैंने गुरुजी के मैसेज देखने शुरू किए। उसमें आ गया कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट है। मानिएगा नहीं संकट जी, मैं तो तुरंत पूरा सत्संग सुनने से तेरा ये कष्ट कट जाएगा। तो मैंने पूरा सत्संग सुना। अब ये 4:30 बजे का गया हुआ, 7:30 बजे आना था। मैंने इसको कॉल करना शुरू किया। इसके फादर भी नहीं थे, बाहर गए हुए थे। कॉल करना शुरू किया तो बस मम्मी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ।
करते करते 9:30 बज गए जब मैंने डांटा इसको कि तुरंत निकलो। मुझे तो लगे मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, ये कहाँ पे है, क्या है। बस यहीं पास ही में हूँ, सिविल लाइंस में ही हूँ। बस अब ये कष्ट का सुन के मुझे लग रहा था कि क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों उठ नहीं रहा है वहाँ से, कर क्या रहा है। आया तो इसकी तबीयत बहुत ख़राब सी लगी, तो और बहुत लाउड होकर बोला था। मुझे कुछ डाउट हुआ कि पार्टी थी तो इसमें क्या हुआ। इसको पता चला संगत जी कि इसकी हाथ में पटाखे बज गए थे, गड्ढा था, इसने छुड़ाया और 2 फिंगर्स और एक थंब थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे से, मतलब छाले पड़ गए हैं इतना, ये जल गया था। आया है तो कुछ नहीं बोला। गेट पे बच्चे, हमें कॉलोनी मतलब है, उसके बच्चे 2 बेटियां हैं, सामने भैया हैं उनकी, और एक बगल में लड़का है वो, और मेरी बेटी, सब बाहर पटाखे छुड़ा रहे थे। तो ये भी खड़ा हुआ और बेटी मेरी जैसे ही अंदर आई तो ये आ गया और इसने रॉकेट छुड़ा दिया। तो मुझे लगा कि शायद रॉकेट से जल गया। बोला नहीं, मैं सिविल लाइंस में गड्ढा छुड़ा रहा था और वो हाथ पे, मतलब जैसे ही पकड़ा वो हाथ पे बोल गया, तो उससे 3 उंगली और ये थंब मेरा जल गया था। और ये आइस लेकर लगाने लगा। अच्छा, बारूद का जला हुआ, तो मुझे उस समय समझ नहीं आया। फिर मुझे याद आया, अच्छा ये पटाखे से जला है, इसकी जलन कम, ये आइस खूब सारी लेकर ग्लास में ऊपर गया। तो मैं पीछे पीछे गई, मैंने कहा ये इतनी सारी आइस लेकर क्यों जा रहा है, क्या बात है। देखा तो ग्लास में हाथ डुबाया हुआ था, लेटा हुआ था। बहुत दर्द होता है, बारूद का जला तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, मैं एक बार जल चुकी हूँ। तो ये जो है आइस में डुबाया था। फिर मैंने हाथ निकाला इसका, मैंने कहा चलाओ, तो खिसिया रहा था, बहुत चिड़चिड़ा रहा था। तो वो रात जैसे मेरी बहुत ख़राब रात गई। मैं पेस्ट लगाई, वो करी, इससे कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर मेरे पास बर्नॉल नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैं क्या करती, मैंने पेस्ट लगा दिया, पेस्ट से भी आराम नहीं मिल रहा था। फिर ग्लास में हाथ डाला इसने, फिर वो धोए, पूरा निकाल दिया। फिर इसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा कि इसको पेन किलर कोई देती हूँ जिससे ये खा के इसको आराम मिलेगा। मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि मैं चंदन इसके लगा देती, चंदन प्रसाद गुरु जी का, और मेरा दिमाग इतना उड़ गया। ये कहिए बहुत बड़ा कष्ट, हाथ में पूरा गड्ढा बोल जाता, बॉम्ब जो होता है वो पूरा बोल जाता, तो फिर क्या होता, तो हाथ पूरा जल जाता इसका। तो 2-3 फिंगर्स जल के, जो बहुत बड़ा कष्ट रहा होगा, गुरुपा ने काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक, गुरुपा अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। फिर मैंने इसको पेन किलर दिया, पेन किलर खाया और ये सो गया। फिर भी मैं 2 बार ऊपर गई रूम में, इसके स्लाइडर नहीं लगाया हुआ था, रूम खुला था, तो अकेला था ऊपर। ऐसे तो उसका चाचा रहता है बगल में, वो आजकल अपने परिवार के साथ चला गया, तो ये अकेला सोता है। इससे बोलती भी हूँ नीचे आ जाओ, नहीं, इसको वहीं आराम रहता है। सो गया था। फिर मैं गई, इसको चादर वादर ओढ़ा कर आई, तो थोड़ी देर आँख खोला, देखा। फिर मैंने कहा तुम सो जाओ। मैं बंद करके दरवाज़ा आ गई, सब तरफ से बंद करके मैं आ गई। फिर रात में एक बार उठ के गई, देखी सो रहा है, तो सो गया था। खैर फिर मैं आकर तब करीब 3:30 बजे गुरुजी का वो व्हाट्सएप पे है, तो उस पर जो है मैं शुक्राना लिख के भेजी और फिर सो गई। मैं भी सुबह उठी तो देखी तो इसको थोड़ा आराम लगा। और 3 तारीख को भाई दूज था, ये जो है नीचे ही नहीं आ रहा था। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू करी, ये रूम में ही लेटा हुआ था। मैंने कहा आ जाओ, वो मेरे यहाँ पूजा होती है चित्रगुप्त जी की, मैंने कहा आ जाओ। नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। कुछ था, फ्रेंड्स में आपस में कुछ बात हुई थी, तो इसका कोई काम बिगड़ रहा था, तो इसको लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप हमारा पुराना वाला ख़राब हो गया है, 2-3 बार बनवाया है, और आईफोन कोई देखा है कि वो हो जाएगा तो मेरा काम होगा। अभी मैं
इतना फाइनेंशियली साउंड नहीं हूँ कि इसके लिए 1 लाख का तुरंत खरीद दूँ। इसके लिए खरीदूँ तो बहन के लिए भी खरीदूँ, बेटी के लिए अपनी, दोनों को एक साथ दिलाना चाहती हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद अपने शरीर से इतनी कमज़ोर हो चुकी हूँ कि भाग दौड़ नहीं कर सकती इतना। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने मन से जाप करना शुरू किया कि गुरुपा किसी तरह ये आ जाए। फिर ये करीब 11:30-12 बजे, बोला 12 बजे तक आऊँगा। मैंने कहा कि दीदी दूसरों का जाकर टीका करेगी, पूजा कर चुकी है। नहीं, पूजा नहीं की थी, उसकी बुआ का फ़ोन आया था, वो वहाँ चली गई थी। संगत जी, मैं बता नहीं सकती गुरुजी की इतनी कृपा है कि मैं जाकर उनसे अरदास करी, गुरुपा ये नीचे आ जाए। उसके आने के पहले ये बुआ के घर गई, वहाँ पूजा करी, दोनों भाइयों का, उनके दोनों बेटों का टीका करी। और फिर ये जैसे ही आने को हुई, मैंने कहा आ जाओ दीदी, आ रही होगी। ये नीचे उसके आने के आधे पौन घंटे पहले ही नीचे आ गया। फिर मैंने कहा जाकर वहाँ प्रणाम कर लो और पेपर पे अपना साइन करके लिख दो। तो साइन कर दिया और जो हम लोगों में लिखा जाता है वो उसने लिखा। तो 1 लाइन लिखी, बाकी मैंने स्वास्तिक बनाकर हल्दी छिड़क के पेपर इसका फोल्ड करके दीदी का इसके, और वो यहाँ से पूजा करके गई थी जी की। बाकी इसका भी कंप्लीट कराकर मैं फोल्ड करके रख दी। फिर इसके बाद मैंने उससे पूछा कुछ खाना है बताओ। नाश्ता तक नहीं किया था, 12:30 बजने को था। मैंने कहा दीदी आ जाए तुम तुरंत, उसके बाद टीका करवाना उससे, क्योंकि सबसे पहले यही करवाता है। तो मूड कुछ सही हुआ, आया बैठा, फिर टीका करवाया और जल प्रसाद मैंने दिया, चंदन प्रसाद तुरंत लगाया इसको। और इसने बोला, मैंने पूछा क्या खाना है अभी नाश्ते में बताओ, खाने में। तो बोला नाश्ता नहीं करना, मुझे खाना दे दो, मुझे दाल चावल और सब्ज़ी, रायता, पापड़। अब मुझे जाना था इसको लेकर, मेरा भतीजा है उसका, अपने भाई को टीका करते हैं। गुरुजी का मैंने टीका किया। दूज के दिन मेरा भाई मेरा एक ही था, वो अब नहीं रहा इस दुनिया में, पिछले साल उसकी डेथ हो गई। संगत जी, बहुत दुख का समय मैं झेल रही थी। मैंने गुरुजी का टीका किया, फिर मैं भाई के घर जाना था मेरे को। मैंने जल्दी से, खाने वाली आंटी दाल बनाई हुई थी, मैंने कहा आप 1 कटोरी दाल दे दीजिए जल्दी से। और मैंने तुरंत इसके लिए चावल बनाया, आलू की सब्ज़ी बनाई, रायता बनाया, पापड़ सेक के दिया इसने। अब खा तो पानी था, ये लेफ्टी है, खा तो पा नहीं रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी इसको खिलाया। तब तक दीदी भी आ गई इसकी, और फिर टीका करी। मैंने कहा दीदी को ये गिफ्ट दे दो, तो दे दिया, पैर छुआ, फिर नॉर्मल हो गया। फिर बोला अब मैं सोऊंगा अच्छे से। मैंने कहा ठीक है, खाना खा कर कहीं जाओगे नहीं, दादी अकेली है। और ठीक है, ये अपने रूम में ऊपर सो रहा था, नीचे बंद करके, दादी थी नीचे। मैं चली गई भाई के घर, भतीजे का टीका मेरी बेटी करती है। मैंने भाई का टीका किया, बस हाथ जोड़ लिया। और संगत जी, मैं उस कष्ट को, इसके जो इतना बड़ा कष्ट था बेटे का, मैं शुक्राना करूँगी गुरुपा का कि इन्होंने छोटे में इसको भी काट दिया। कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, हाथ में पटाखे बोल जाते हैं, पूरा गड्ढा बोल जाता, बॉम्ब जो होता है वो बोल जाता, पूरा फट जाता, तो क्या होता, पूरा हाथ ही चला जाता इसका, राइट वाला। 3 नहीं, लेफ्ट वाला 3 उंगलियां जो हैं, इसका थंब और 2 फिंगर्स इसकी, उसी से पकड़ के वो छुड़ा रहा था और वो हाथ में ही बोल गया था। बस इसके किनारे थोड़ा थोड़ा सा बड़ा सा छाला तीनों उसमें पड़ गया, और बारूद का जला हुआ, जलन तो बहुत होती है। फिर इसके बाद मैंने, खैर वो दिन कैसे काटा वो गुरुजी ने ही कट पाया।
वो दिन बस मुझे लग रहा था, जब तक नहीं आया था तब तक मुझे लग रहा था आज तो मैं पक्का हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी, आज ये लड़का सुन नहीं रहा है। और ये डर के मारे नहीं आ रहा था कि मम्मी बहुत चिल्लाएगी। और जिस फ्रेंड को मैंने सहेजा था कि इसका ध्यान रखना, ये ज़्यादा पटाखे उटाखे ना वो करे, वो भी डर के मारे फ़ोन नहीं उठा रही थी। जो उसको इसको भाई मानती है, वो भी डर के मारे, कि मैंने तो आंटी से कहा था, वो डर के मारे फ़ोन नहीं उठा रही थी। और ये इतना उसका दर्द था कि आया तो यहाँ से वहाँ तक टहल रहा था, बता नहीं रहा था। बस आइस निकाला दादी की फ्रिज से और लेकर क्लास में जाने का, अपने में देखा कि मेरी उसमें मैं आइस रखती नहीं, ये लोग कोल्ड ड्रिंक में डाल डाल के पीते हैं, मैंने आइस ही रखनी बंद कर दी, ना ठंडा पानी रखती हूँ। तो दादी के उसमें खूब सारी आइस थी, एक फ्रिज में रख देती हूँ कि कोई ज़रूरत पड़े, कि कहीं चोट लगे या वो कुछ किसी को ज़रूरत पड़े। तो एक ट्रे रखी थी, वो निकाला ग्लास में, मैं पीछे पीछे भाग के गई, तब बताया मैं जल गया हूँ। अरे मेरे तो होश उड़ गया। खैर संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी बस इस तरह बड़े कष्टों को छोटे में काट देते हैं। कष्ट तो आते हैं लेकिन छोटे में। जैसे इसका एक्सीडेंट हुआ था तो बहुत बुरा होता, राइट साइड गिरा था, राइट रिस्ट से लेकर एल्बो तक चोट घिसट गया था, लेकिन राइट साइड गिरा था, कोई गाड़ी आती हो या वो बहुत ही बुरी तरह से गिरा था। नी पे काफ़ी चोट आई इसको, अभी भी ड्रेसिंग हो रही है पैर की क्योंकि जॉइंट में है। हाँ, हाथ का तो ठीक हो गया, लेकिन बहुत बड़ा कष्ट था उस दिन, वो भी गुरुजी ने काटा। और बताया था कि बेटे पे संकट है, इसको संभाल के। मैंने गाड़ी भी इसको बहुत संभाल के चलाने को, बट अपनी गाड़ी से नहीं गिरा, दोस्त की गाड़ी से गिरा, स्कूटी से स्लिप कर गया। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, सबकी मुसीबतों को काटने का, सबके बड़े कष्टों को छोटे में काटने का अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप इसी तरह इन लोगों की रक्षा करते रहिए, सभी संगत परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और जो सत्संग शेयर करते हैं सागर अंकल, उनके पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। गुरुपा बच्चों को खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। बेटी भी बहुत परेशान होती है, कभी कभी बहुत कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगती है, बहुत कि मैं मम्मी कैसे होगा, क्या होगा, बाहर जाने का कुछ नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा थोड़ा सब्र रखो, जाने के लिए पूरा इंतज़ाम करना पड़ेगा पूरा। तो लगे हैं हम लोग, गुरु जी धीरे धीरे कष्ट काटेंगे सब। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हम सब की रक्षा करते हैं। मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया, लेकिन माँ हूँ संगत जी, डर लगता है, घबराहट होती है मुझे। जहाँ ये निकला बाहर, जब से एक्सीडेंट हुआ तब से बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट होने लगी। 5 मिनट के लिए भी बाहर गेट तक जाएगा मुझे घबराहट होने लगी, ये कहाँ गया, किसके साथ गया, इस तरह से घबराहट होती है मुझे। और 4:30 बजे का गया बच्चा अगर 9:30 बजे आ रहा है तो मुझे बहुत डाउट होते हैं, बहुत ऊट पटांग दिमाग में आता है। लेकिन गुरु जी से अरदास करती रहती हूँ, गुरुपा आप रक्षा करिएगा, गुरुपा आप अपने संरक्षण में रखिएगा इसको, कोई गलत काम ना हो, कोई गलत जगह ना बैठे। डर लगता है, तरह तरह के फ्रेंड्स होते हैं, सबको तो मैं नहीं जानती, एक ही दो तीन फ्रेंड्स को जानती हूँ। एक लड़का है उसके साथ आता है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, जाएगा कॉफ़ी पीकर आधे घंटे में आंटी लेकर आता हूँ। तो एक और फ्रेंड है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी लेकर जाता है, आधे घंटे में आते हैं, तो आ जाएगा। 1 घंटा आधा घंटा बहुत होता है, लेकिन उस दिन बहुत टाइम हो गया था, मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। ऐसे तो पापा रहते हैं तो पापा के डर से बच्चे जल्दी आ जाते हैं, माँ को तो जैसे कुछ समझते ही नहीं है। यहाँ मम्मी कॉल कर, यहाँ बस, और पापा ने कॉल किया, अरे तुरंत बाइक उठाए, तुरंत हाजिर। मैंने कहा ये होता है पापा का दम। और माँ को तो ये लोग ऐसे ही, हाँ बस आ रहा हूँ, आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ, ऐसे बोलेगा। बेटी भी, पापा ने फ़ोन किया, हाँ बस आ गए,
हाजिर। मम्मी ने भी कॉल किया, वो तो मेरी भी बात मानती है। कॉल 2 बार से तीसरी बार कॉल किया, बस मम्मी रास्ते में आ रहे हैं। मुझे अब बहुत ज़्यादा, जब से हार्ट की प्रॉब्लम हुई, मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा होने लगती, पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिव हो जाती हूँ। बस बच्चे आ जाएं। मैं इतना खो चुकी हूँ ना संगत जी, अपनी लाइफ में इतनी चीज़ें खो चुकी हूँ, मुझे जैसे डर बैठ गया है अंदर। जब से भाई गया है मेरा, तब से मुझे बहुत लगता है कि बस ये लोग ठीक ठाक आ जाएं घर। बस यही है मेरा सत्संग। और भी बहुत सारे सत्संग हैं, मैं धीरे धीरे सारा शेयर करूँगी। इधर बीच मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, अभी मैंने दिवाली का सत्संग एक शेयर किया था, और सागर अंकल जी से रिक्वेस्ट है मेरा ये सत्संग भी आप शेयर करिएगा गुरु जी के चरणों में। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर संगत जी कोई गलती हो गई हो, कोई गुरु जी कोई गलत बात मैंने बोल दी हो, तो मुझे बहुत बहुत माफ़ करिएगा। सभी से मैं माफ़ी मांगूंगी अगर कुछ गलत बोली हूँ। तो गुरु जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। गुरु जी खूब सारी ब्लेसिंग्स सबको दें, सबकी अरदास सुने, सबकी प्रार्थना को पूरा करें, और गुरुपा जो गलतियाँ हो जाएं उसको बेटी समझ के माफ़ करिए। आपने अपना आशीर्वाद वाला हाथ हम लोग पे रखा है, आपने बाँ पकड़ी है, तो आप छोड़िएगा भी मत गुरुपा। अनंतम अनंतम आपका हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, सारी संगत के साथ रहने का शुक्राना, सबके अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी।